गुड मॉर्निंग यीशु सहाय। आइए आज के इस दिन में हमारे जुबिलाते संडे स्कूल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए इस आराधनालय में हम प्रभु यीशु की स्तुति और आराधना में आगे बढ़ेंगे और इसी के साथ हम अभिलाषी दी के साथ प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सभी अपने आँखों को बंद करेंगे और हाथों को जोड़ेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपने हमें आज का ये दिन देखने का मौका दिया और हम सभी बच्चों को, सभी के माता पिताओं को आपने हमें यहाँ पर ले पहुँचाया है। परमेश्वर पिता, इस सुंदर से दिन के लिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद करते हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि आपने हम सबों को जीवित रखा और इस दिन में ले पहुँचाया है, इस पवित्र दिन में। परमेश्वर पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं, इस ऑनलाइन संडे स्कूल को आपके हाथों में सौंपते हैं कि इस संडे स्कूल के द्वारा हम आपकी स्तुति, महिमा और आराधना करने होने वाले पाते हैं। परमेश्वर पिता, आगे जो कुछ भी स्टोरी, बाइबल से वचनों को हम सीखेंगे परमेश्वर पिता, आपके गीतों को गाएंगे, उन सबों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं उन बच्चों के लिए और उनके माता पिताओं के लिए जो इस संडे स्कूल को नहीं कर पाते हैं, लेकिन अपने अपने घरों में वो आपको याद करने पाए। परमेश्वर पिता, सबों को आप संभालिए और सबों को आप आशीषित कीजिए। परमेश्वर पिता, सभी टीचरों को आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर पिता, उनको आप संभालिए ताकि ये ऑनलाइन संडे स्कूल के द्वारा हम आपको धन्यवाद करने पाए, आपकी महिमा करने पाए। परमेश्वर पिता, और अभी इस दुनिया में जो भी बीमारी फैली हुई है परमेश्वर पिता, उस बीमारी के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं क्योंकि आप तो आश्चर्य कर्म करते हैं। परमेश्वर पिता, इस बीमारी से भी आप हमें बचाइए ताकि हम फिर से आपके पवित्र भवन में जाकर संडे स्कूल कर पाए और आपकी आराधना कर पाए। परमेश्वर पिता, पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं। यही प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वर्ग राज्य में अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिए। आमीन। मसीह के प्रेम का जाम करते हैं, यह समय उनके नाम करते हैं। मसीह के प्रेम का जाम करते हैं, यह समय उनके नाम करते हैं। आइए संडे स्कूल को शुरू करते हुए मैं मोहित, मैं नेहा, आप सभी को मसीही सलाम करते हैं। इस संडे स्कूल को शुरू करते हुए हम सबसे पहला गीत गाएंगे जिसके बोल है, इतिहास की गवाही है, मृत्युंजय हमें बचाता है। की गवाही है, मृत्युंजय हमें बचाता है। गाए हम यीशु जिंदा है। क्रूस खाली कब्र भी तूने लाई अनंत जिंदगी। चीखे हम यीशु जिंदा है, जिंदा है। धुल गए हैं, आनंद है, आनंद है। मैंने पाया नया जीवन है। हूँ मैं बदला सदा के लिए। खड़े जब उस स्थान में मैं स्वतंत्र तेरे सामने। यीशु तू है मेरा, मैं तेरा। बेहद खुशी, बेहद चैन, सारे दर्द आखिर थामेंगे। मनाए यीशु जिंदा है, जिंदा है। मैं बदला सदा के लिए।
नेहा, ये कौन सा तूफान है जो हमारी ओर आ रहा है? अम्फन अम्फन अम्फन। पर तुम डरो नहीं, क्योंकि हमारे पास यीशु मसीह है जो इस तूफान को आने से रोक सकता है। लेकिन ये तूफान आया किस दिशा से था? तो चलिए हम अपने जगहों पे खड़े हो जाते हैं और देखते हैं ये तूफान आया किस ओर से। पूरब से आले आंधी रे तूफान, आंधी रे तूफान। पूरब से आले आंधी रे तूफान, आंधी रे तूफान। पूरब से आले आंधी रे तूफान, आंधी रे तूफान। पूरब से आले आंधी रे तूफान, आंधी रे तूफान। डोंगा ऊपर शुनिंदाई गेले, डोंगा हिले डुले, डोंगा झकामाका। डोंगा ऊपर शुनिंदाई गेले, डोंगा हिले डुले, डोंगा झकामाका। पश्चिम से आले आंधी रे तूफान, आंधी रे तूफान। पश्चिम से आले आंधी रे तूफान, आंधी रे तूफान। डोंगा ऊपर शुनिंदाई गेले, डोंगा हिले डुले, डोंगा झकामाका। डोंगा ऊपर शुनिंदाई गेले, डोंगा हिले डुले, डोंगा झकामाका। उत्तर से आले आंधी रे तूफान, आंधी रे तूफान। उत्तर से आले आंधी रे तूफान, आंधी रे तूफान। डोंगा ऊपर शुनिंदाई गेले, डोंगा हिले डुले, डोंगा झकामाका। डोंगा ऊपर शुनिंदाई गेले, डोंगा हिले डुले, डोंगा झकामाका। दक्षिण से आले आंधी रे तूफान, आंधी रे तूफान। दक्षिण से आले आंधी रे तूफान, आंधी रे तूफान। डोंगा ऊपर शुनिंदाई गेले, डोंगा हिले डुले, डोंगा झकामाका। डोंगा ऊपर शुनिंदाई गेले, डोंगा हिले डुले, डोंगा झकामाका। डोंगा ऊपर शुनिंदाई गेले, डोंगा हिले डुले, डोंगा झकामाका। आइए हम इस समय आराधना में जाएंगे और एक गीत गाएंगे साक्षीवाणी से, सॉन्ग नंबर 326। साक्षीवाणी गीत संख्या 326, यीशु है मेरा कैसा विलास। यीशु है मेरा कैसा विलास, मन में वह देता आनंद और रस। मुक्ति का भाव
आइए हम आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन सुनेंगे जो हमें मिलता है पुराना नियम से, यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 33 पद संख्या 1 से 5, शीर्षक विपत्ति और पुनर्स्थापना की भविष्यवाणी। जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह यह कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के घरों और यहूदा के राजाओं के भवनों के विषय में, जो इसलिए गिराए जाते हैं कि दमदमों और तलवार के साथ सुभीते से लड़ सके, यो कहता है, कसदियों से युद्ध करने को वे लोग आते तो हैं, परंतु मैं क्रोध और जलजलाहट में आकर उनको मरवाऊंगा और उनके शव उसी स्थान में भर दूंगा, क्योंकि उनकी दुष्टता के कारण मैंने इस नगर से मुंह फेर लिया है। यहाँ तक आमीन। आइए इस समय हम सभी अपने विश्वास को मान लेकर यूँ कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पिलातुस पिलातुस के आगे से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आप संडे स्कूल जा रहे हैं क्या? हाँ जाएंगे ना। कुछ हेल्दी फूड खा लीजिए। अच्छा क्या है? गार्डन से मैं लेकर आई हूँ कुछ फ्रूट। हाँ गर्मी का ये अमरूद। अच्छा और खीरा भी है। ठीक है रख दीजिए। नमक तो नहीं डालेंगे इसमें। अच्छा नमक लेके आई? ठीक है नमक लेके आ रही है। दाल मतलब प्रोटीन ले लीजिए थोड़ा। क्या हुआ? लगता है खीरा का नमक आप दाल में डाल दिए, इतना ज्यादा नमक, नमकीन हो गया पूरा। नमकीन हो गया? सारा मजा खराब हो गया। कोई बात नहीं है, एडजस्ट कर लीजिए 50-50। ठीक है। कर क्या रहे हैं? अच्छा ये नमक से कहानी आ रहा है। कहानी? बताइए क्या? अरे सामने बच्चे लोग बैठे हुए हैं। बच्चे लोग दिखाई तो नहीं दे रहे। अच्छा हाँ लॉकडाउन है ना, ऐसे लॉकडाउन में कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन है सामने। लाल पीला हरा नीला ड्रेस तो ठीक है नमक से कहानी हम लोग सुनते हैं। बच्चे लोग भी सुनेंगे ना? हाँ ठीक है बच्चे, सबको तैयार है? सबको ईश्वर सहाय। एक कहानी है एक राजा और उसकी 3 बेटियों की। पुराने समय में राजा हुआ करते थे। एक राजा था, उसकी 3 बेटियां थी। राजा अपनी बेटियों से बहुत प्यार किया करता था और उसकी बेटी लोग भी राजा से बहुत प्यार करते थे। इस तरह से जिंदगी उनकी चल रही थी। एक दिन राजा को के मन में आया कि क्यों ना बेटियों से पूछे कि उनकी बेटियां उनसे कितना प्यार करती हैं। फिर राजा अपनी 3 बेटियों को बुलाया। फिर पहली बेटी से, बड़ी बेटी से उसने पूछा कि बेटी तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? जानते हैं उसने क्या कहा? बोलिए इतना प्यार करती? नहीं, वो बोली कि पिताजी मैं दुनिया की सारे धन दौलत, ये सोना चांदी, उनसे भी ज्यादा आपसे प्यार करती हूँ। अच्छा? और ये सुनकर के राजा बहुत खुश हो गया कि मेरी बेटी सारे धन दौलत से ज्यादा मुझसे प्यार करती है। वो अपनी बेटी को गले लगाता है और उसको विदा करता है। तब अपनी दूसरी बेटी को बुलाता है, उसको भी ऐसा ही सवाल पूछता है कि बेटी तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? उसकी बेटी कहती है कि पिताजी मैं आपसे इस संसार के सारे खाने पीने की चीजों से, चॉकलेट से, मिठाई से, सबसे अधिक आपसे प्यार करती हूँ। फल से भी ज्यादा आपसे प्यार करती हूँ। यहाँ तक कि मैं अपने दोस्तों से भी ज्यादा आपसे प्यार करती हूँ। दुनिया के सब लोगों से ज्यादा मैं आपसे प्यार करती हूँ। राजा बहुत खुश हो जाता है सुन करके और उस बेटी को भी गले लगा लेता है
उसको प्यार करता है और उसे विदा करता है। अब नंबर आता है तीसरी बेटी का। छोटी बेटी आती है पास में। वैसे ही सवाल राजा उससे भी कहता है कि बेटी तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। जानते हैं कि छोटी बेटी क्या जवाब देती है? फल से भी ज्यादा, गहना से भी, सोना से भी ज्यादा। नहीं, वो जवाब तो दे चुके थे वो लोग। छोटी बेटी के मन में कुछ विशेष बात चल रही थी, थोड़ा सोचती है और कहती है पिताजी मैं आपसे नमक से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। नमक? राजा भी ऐसे पूछता है कि नमक, ये क्या बात हुई? तब फिर उसकी बेटी कहती है कि पिताजी मैं आपसे नमक से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। राजा गुस्सा हो जाता है, अपने सैनिकों को कहता है सैनिकों इस राजकुमारी को उठा करके कैद में डाल दिया जाए। उसके सैनिक आते हैं, राजकुमारी को पकड़ते हैं, उसके हाथों को बांधते हैं बेड़ी से और उसको पकड़ करके कैद खाना में ले जाते हैं। पास में मंत्री खड़ा था। मंत्री समझ जाता है कि जरूर कुछ बात है जो कि उसकी बेटी इस बात को कहती है कि मैं आपको नमक से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। राजा को नहीं समझ में आता है और राजा अपने महल में चला जाता है, बेटी कैद खाना में चली जाती है और इस तरह से समय गुजरते जाता है। एक सप्ताह गुजरता है, एक महीना गुजरता है और कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन राजा शिकार करने के लिए निकलता है। शिकार मालूम है? तीर धनुष लेकर के जंगल में। आजकल तो जंगल बहुत कम है और रांची में तो बिल्कुल जंगल नहीं है, हिसार में भी जंगल नहीं है। उन दिनों में जंगल हुआ करता था। बंदूक से भी शिकार करते हैं? हाँ, वो पुराने समय में बंदूक नहीं हुआ करता था। पुराने समय में तीर धनुष और तलवार इत्यादि से शिकार किया जाता था। हम लोग भी जहाँ रहते हैं वहां पर जंगल है, वहां पर कुछ जानवर पाए जाते हैं। वैसे ही जंगल था, बहुत घनघोर जंगल में राजा शिकार करने के लिए जाता है। तीर धनुष लेकर के, तलवार लेकर के, अपने सैनिकों को लेकर के घोड़ा में बैठ करके शिकार करने के लिए जाता है। और शिकार में इस दिन उसको हिरन मिलता है, वो हिरन का शिकार करके लाता है। आजकल तो हिरन को मारना मना है, लेकिन उस समय में बहुत सारे हिरन हुआ करते थे, तो हिरन का शिकार किया जाता था। तो राजा हिरन का शिकार करके लाता है, अपने घोड़े पर उसको लाता है और अपने महल में पहुंचता है। दिन भर राजा जंगल में घूम रहा था और भूख से उसका हालत खराब था। वो हिरन को लाता है, अपने महल में रखता है, अपने रसोइया को बुलाता है और कहता है कि जल्दी से इसका वैरायटी बना करके मेरे पास लेकर के आओ। रसोइया सोचता है कि क्या बनाए। फिर उसको लगता है कि चलो आज चिकन चिल्ली के जगह में हिरन चिल्ली बनाते हैं और हिरन का फ्राई बनाएंगे, उसका लेग का फ्राई बनाएंगे और राजा के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। राजा बहुत खुश हो जाएगा। राजा हिरन को किचन में रख करके अपने बाथरूम में नहाने के लिए चला जाता है। मंत्री किचन में आता है और वो रसोइया के कान में धीरे से कुछ कहता है और मंत्री चला जाता है। राजा भी अपना नहा धोआ करके तैयार हो जाता है और खाने की मेज पर बैठता है। और जब मेज पर बैठता है तो दूर से ही उसको खुशबू मिलती है, उस हिरन के मांस की खुशबू मिलती है। उसके मुंह में पानी आ जाता है, जैसा भी मेरे मुंह में पानी आ जा रहा है, और वो खाने के लिए उत्साहित हो जाता है क्योंकि दिन भर मेहनत करके, शिकार करके, जंगल में घूम करके वो भूखा था। वो अपने टेबल पर बैठता है, रसोइया को कहता है कि जल्दी से खाना लेकर के आओ, जल्दी से हिरन का मांस लेकर के मेरे पास लेकर के आओ। रसोइया प्लेट में सजा करके बहुत अच्छा से, एक तरफ में एक प्लेट में हिरन चिल्ली, एक प्लेट में हिरन का फ्राई, एक प्लेट में हिरन का लेग फ्राई, एक प्लेट में हिरन का करी, वो लेकर के राजा के समक्ष में रखता है। साथ में उसके मंत्री, उसके सेनापति, सैनिक लोग भी आसपास में खड़े रहते हैं और सारे लोग उसकी खुशबू से ही एकदम लालच भरी नजरों से उस हिरन के मांस को देखते हैं। सबसे पहला निवाला राजा उठाता है चिल्ली का, मुंह में डालता है, उसका चेहरा बदल जाता है और लगता है कि कहीं कुछ छूट सा गया है। उसके बाद दूसरा उठाता है, वो फ्राई उठाता है, उसको भी अपने मुंह में डालता है, देखता है कि यहाँ भी कुछ गड़बड़ है। तब वो प्लेट उठा करके मंत्री को देता है कि मंत्री थोड़ा टेस्ट करो इसको, इसमें क्या कमी है। मंत्री भी खाता है और कहता है कि राजा इसमें तो नमक नहीं है। रसोइया ने शायद नमक डालना भूल गया। राजा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्सा से रसोइया को आवाज देता है कि रसोइया तुम कहाँ हो, जल्दी आओ। रसोइया दौड़े दौड़े आता है और बोलता है कि महाराज क्या हुआ, क्या गलती हो गई, क्या गुस्ताखी हो गई। राजा बोलता है मैं इतना भूखा हूँ, भूख से तड़प रहा हूँ और मैंने तुमको हिरन का स्वादिष्ट मांस बनाने के लिए कहा, इसका सुगंध तो अच्छा है लेकिन इसमें नमक नहीं है और किसी में भी नमक नहीं है।
रसोईया बोलता है महाराज गलती माफ किया जाए। राजा बोलता है कि नहीं, इस गलती के लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। सेनापति को आज्ञा देता है कि सेनापति ये रसोईया को पकड़ करके इसको भी कैद खाने में डाल दिया जाए। कैद खाना, जेल? जेल, हाँ, जेल में डाल दिया जाए। सैनिक लोग उसको पकड़ते हैं और ले जाने लगते हैं। मंत्री बोलता है कि महाराज थोड़ा रुक जाइए। तो रुक जाते हैं, सेनापति रुक जाता है, महाराज भी रुक जाते हैं। और मंत्री कहता है कि महाराज मेरी गलती माफ की जाए, मैंने ही रसोईया को मना किया था नमक डालने से। राजा बोलता है अच्छा तुमने मना किया था? तब राजा का गुस्सा और बढ़ जाता है और उस सेनापति को बोलता है कि मंत्री को भी पकड़ करके जेल खाने में डाल दिया जाए। ये दोनों की साजिश थी और ये लोग नमक जानबूझ करके नहीं डाले थे ताकि मेरा स्वाद खराब हो जाए। मंत्री कहता है कि महाराज मुझे माफ किया जाए, मेरी गुस्ताखी को माफ करें। महाराज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। महाराज गुस्सा में था फिर भी कहता है कि हाँ बताओ क्या बात है। तब जो मंत्री था वो कहता है कि महाराज आपकी बेटी को आपने सवाल पूछा था कि वो आपसे कितना प्यार करती है। महाराज आपकी बेटी आपको नमक से भी ज्यादा प्यार करती है। वो भोजन बिना नमक का खा सकती है, वो बिना नमक का भोजन खा सकती है, लेकिन आपके बिना नहीं रह सकती है। महाराज आपकी बेटी आपसे इतना प्यार करती है। महाराज की आंखें खुल जाती है, ओ मेरी बेटी मुझसे इतना प्यार करती है कि वो नमक के बिना खाना खा सकती है लेकिन मेरे बिना नहीं रह सकती है। उसको अपनी गलती का एहसास होता है। सेनापति को आज्ञा देता है कि मेरी बेटी को कैद खाने से वापस लाया जाए। सेनापति उसको कैद खाने से वापस लाता है, अपनी बेटी के पास जाता है, घुटने टेकता है और बोलता है कि बेटी मुझे माफ कर दो, मैं तेरा अपराधी हूं, मुझे नहीं मालूम था कि तुम मुझसे इतना प्यार करती है। बेटी भी उसको गले लगा लेती है और फिर से कहती है कि पिताजी मैं आपको नमक से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। दोनों गले मिलकर के रोते हैं और ये जो आंसू थे खुशी के आंसू थे। इस तरह से राजा और उसकी छोटी बेटी में फिर से प्यार कायम हो जाता है। कैसी लगी है कहानी? बहुत अच्छी। आपको मालूम है कि नमक जो कि बहुत सस्ता सा चीज है, हर एक घर में मिलता है। कैसे किलो मिलता है आजकल? 5 रुपया 10 रुपया किलो। उस समय तो और भी सस्ता मिलता था होगा, 50 पैसा किलो या 5 पैसा किलो मिलता था होगा। इसीलिए महाराज गुस्सा हो गया था कि इतना सस्ता सा चीज से तुलना राजकुमारी कर रही है मेरे साथ। लेकिन ये नमक, छोटा सा नमक जो है बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बारे में बाइबल में भी बताया गया है। नमक के बारे में यीशु मसीह ने एक जगह नमक के विषय में कहा है, हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती 5:13 तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। कितना अच्छा वचन है। जब मैंने पहली बार इसे पढ़ा तो मुझे बहुत अजीब सा लगा। यीशु मसीह क्या कहते हैं? क्या कहते हैं पहला लाइन में? तुम पृथ्वी के नमक तुम पृथ्वी के नमक हो। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सारे लोग पृथ्वी के क्या है? नमक है। थोड़ा अपने आप को टेस्ट करके देखिए कैसा लग रहा है। नहीं, यीशु मसीह का मतलब वैसा नहीं था। यीशु मसीह का मतलब था कि हम लोग जो इस संसार में रहते हैं उसमें से जो मसीही लोग हैं, जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते हैं, जो यीशु मसीह से प्यार करते हैं, उसको यीशु मसीह पृथ्वी के नमक कहता है। और नमक का रंग कैसा होता है? कैसा होता है नमक का रंग? सफेद। सफेद। और सफेद जो रंग होता है वह सादगी का और शुद्धता का निशानी होता है। नमक कितना शुद्ध होता है। और जानते हैं कि नमक कहाँ से निकाला जाता है? समुद्र में से निकाला जाता है नमक। समुद्र में बहुत तरह की गंदगी होती है, सारी नदियां जाकर के समुद्र में मिलती है, पूरे समुद्र को गंदा कर देती है। प्लास्टिक का गंदा, फैक्ट्री का गंदा, हमारे टॉयलेट का गंदा, सारा तरह का गंदा जाकर के समुद्र में जमा होता है। लेकिन नमक उसी गंदे समुद्र में से निकाला जाता है। हम लोग भी संसार के गंदे जगह से निकाले जाते हैं, लेकिन हम लोगों को यीशु मसीह कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो, मतलब तुम शुद्ध हो। और आगे वचन में क्या लिखा था कि यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? नमक को और किसी वस्तु से नमकीन नहीं किया जा सकता है, केवल नमक से ही नमकीन किया जा सकता है। और यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाएगा तो नमक को लोग क्या करते हैं? फेंक देते हैं, रोड में फेंक देते हैं और नमक का कोई काम नहीं रहता है। अगर आपका स्वाद भी बिगड़ जाएगा, यदि हमारा स्वाद भी बिगड़ जाएगा तो यीशु मसीह हम लोगों को क्या करेंगे? अपने राज्य में से फेंक देंगे, बाहर निकाल देंगे और हम लोग का स्वाद बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। हम लोग किसी चीज को नमकीन नहीं कर पाएंगे।
और जानते हैं नमक का क्या क्या गुण होता है? बहुत सारा गुण नमक का होता है। जब माँ अचार बनाती होगी तो देखते होंगे आप लोग कि माँ नमक डालती है। जब विशेष करके नींबू का अचार बनाती है तो बहुत सारा नमक डालती है। अभी आम का अचार भी बनेगा, उसमें माँ नमक डालेगी। क्यों डालती है? क्योंकि नमक अचार को खराब होने से बचाता है। वैसे ही हम लोगों को भी इस संसार को खराब होने से बचाता है। हम लोग जब संसार में पाए जाते हैं, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने वाले लोग पाए जाते हैं, हम लोग संसार को बिगड़ने से बचाते हैं, संसार को खराब होने से बचाते हैं। और नमक का और एक बहुत अच्छा गुण क्या है जानते हैं? नमक जो है भोजन का स्वाद को बढ़ाता है। यदि नमक हम लोग नहीं डालें भोजन में तो भोजन अच्छा नहीं लगेगा। यदि हम लोग नमक ज्यादा डाल दें तो भोजन खारा हो जाएगा। लेकिन कभी भी हम लोग नहीं बोलते हैं कि आज नमक स्वादिष्ट लगा। कभी बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। खाना जब हम लोगों के सामने परोसा जाता है, हम लोग बोलते हैं कि भोजन बहुत अच्छा है, सब्जी आज की बहुत अच्छी है, आज का दाल बहुत अच्छा है, आज का चिकन बहुत अच्छा है। कभी नहीं बोलते हैं कि नमक अच्छा है। लेकिन जिस दिन नमक ज्यादा हो जाता है तब भी दिक्कत हो जाता है, जिस दिन नमक कम हो जाता है तब भी दिक्कत हो जाती है। नमक भोजन के स्वाद को बढ़ाता है। हम लोगों को संसार के स्वाद को बढ़ाना है। जब हम लोग घर में रहते हैं, हमें घर का स्वाद बढ़ाना है। जब हम लोग परिवार में रहते हैं, हम लोगों को परिवार का स्वाद बढ़ाना है। जब हम लोग अपने दोस्तों के बीच में जाते हैं, दोस्तों का स्वाद हमें बढ़ाना है। और इसीलिए यीशु मसीह ने हमें कहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, और हम लोगों को नमक जैसा बनना है। और बहुत सारे गुण है नमक के। आप लोग घर में जाकर के सोचिएगा कि नमक का क्या क्या गुण है। यीशु मसीह ने क्यों कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। और साथ में इस बात को भी मैं बताना चाहता हूं कि आज यीशु मसीह को हम कितना प्यार करते हैं। यीशु मसीह को हम कितना प्यार करते हैं। सारे भोजन वस्तुओं से ज्यादा, सारे दोस्तों से ज्यादा, सारे धन दौलत से ज्यादा, या तो नमक से ज्यादा। हम लोग इस बात को कहने पाए उस राजा की छोटी बेटी की तरह, ये प्रभु मैं आपको नमक से भी ज्यादा प्यार करता हूं। हम लोग नमक के बिना रह सकते हैं, आपके बिना नहीं रह सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों को अपने अंदर नमक का गुण को बना करके रखना है। यदि नमक का गुण या नमक का स्वभाव हमारे अंदर खत्म हो जाएगा तो हम लोगों को फेंक दिया जाएगा। आप सभी को फिर से इस कहानी के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि हम लोगों को नमक के जैसा स्वभाव रखना है, नमक बन करके रखना है, और संसार को स्वादिष्ट बनाना है, संसार को सड़ने से बचाना है, और हमें खराब नहीं होना है। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। आप सब घर का स्वाद बढ़ाने वाले बने। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जैसा कि आपने हमें कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो प्रभु जी, आप हमें नमक के जैसा स्वाद दीजिए पिता परमेश्वर। आप हमें नमक का जैसा स्वभाव दीजिए प्रभु जी। आप हमें नमक के जैसा गुण दीजिए पिता परमेश्वर, और सहायता कीजिए कि हम संसार को खराब होने से बचाएं, हम अपने परिवार का स्वाद बढ़ाने पाए, अपने समाज का स्वाद बढ़ाने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद सबको। नेहा, हम लोग कितना दिन के बाद आशीष दादा के द्वारा एक मैसेज को सुन पाते हैं ना? हाँ, सचमुच आशीष दा को उनके इस बहुमूल्य मैसेज के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो आइए संडे स्कूल को आगे बढ़ाते हुए हम अपने जगहों पे खड़े हो जाए और एक्शन सॉन्ग करेंगे, और इसी के लगातार में हम एक और गीत को भी गाएंगे। Deep, oh, deep down, down.
आइए हम संडे स्कूल को अंत करते हुए अंतिम प्रार्थना करेंगे। सब कोई हाथ जोड़ेंगे और आंखें बंद करेंगे। हे महान महान ज्योति सामर्थ्य पिता, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर पिता, आपने हमारे एक बच्चों को परमेश्वर पिता इतने दिन सकुशल रखा, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। जितने भी माता पिता है परमेश्वर पिता, उन्हें भी आपने सकुशल रखा, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं आज के संडे स्कूल के लिए परमेश्वर पिता। जितने भी सॉन्ग्स, एक्शन सॉन्ग, वचन आपके ज़रिए जो बताया जा रहा है परमेश्वर पिता, हाँ परमेश्वर पिता, उस हर एक वचन को परमेश्वर पिता, हाँ प्रभु जी, आपके हाथों में समर्पित करते हैं। और परमेश्वर पिता, जितने भी बच्चे परमेश्वर पिता ये वचन सुनते हैं परमेश्वर पिता, उस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता उनके जीवन में बहुत अद्भुत कार्य होने पाए परमेश्वर पिता। वो अपने जीवन में परमेश्वर पिता इन वचनों को परमेश्वर पिता लागू करने पाए परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, दुआ करते हैं परमेश्वर पिता कि आपने परमेश्वर पिता हम हर एक लोगों को परमेश्वर पिता, जो भी खतरनाक बीमारी है परमेश्वर पिता, दुख दर्द तकलीफ है परमेश्वर पिता, उन सारे चीज़ों से परमेश्वर पिता आपने बचाए रखा पिता। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हर एक संकट से परमेश्वर पिता लड़ने में परमेश्वर पिता तूने ही हमारी अगुवाई की है परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, तू नहीं तो हम भी नहीं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हर एक छोटी बड़ी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। दुआ करते हैं परमेश्वर पिता आने वाले दिनों के लिए परमेश्वर पिता। हम नहीं जानते परमेश्वर पिता क्या होगा परमेश्वर पिता, लेकिन तू सब कुछ देखता और जानता है परमेश्वर पिता। हर एक माता पिता, हर एक बच्चे परमेश्वर पिता, हर एक बुजुर्ग को परमेश्वर पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर पिता। जितने भी मिनिस्टर्स हैं परमेश्वर पिता, उन्हें भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर पिता, ताकि उनके द्वारा परमेश्वर पिता आपकी योजना पूरी हो परमेश्वर पिता। इस पूरे जग को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर पिता। आशीषित करना परमेश्वर पिता, हर एक लोगों को परमेश्वर पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर पिता। ये संडे स्कूल परमेश्वर पिता से बच्चे परमेश्वर पिता 2 गुना नहीं 3 गुना नहीं परमेश्वर पिता, परंतु अनगिनत फल लाए परमेश्वर पिता। और इससे हमारी नहीं परंतु आपकी जय जयकार होने पाए परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, ये बच्चे परमेश्वर पिता कल को आगे बढ़ के परमेश्वर पिता आपके नाम को प्रचार करने पाए परमेश्वर पिता। ऐसी शक्ति और ऐसी सामर्थ देना परमेश्वर पिता हर एक लोगों को परमेश्वर पिता। जितने भी टीम परमेश्वर पिता काम करते हैं परमेश्वर पिता इस वीडियो को सक्सेसफुल बनाने के लिए, उन सबों के लिए हम आपसे दुआ करते हैं परमेश्वर पिता कि सभी के हेल्थ को परमेश्वर पिता आप बहुत तायत से परमेश्वर पिता संभाले रखना प्रभु। सारी बातों का नियंत्रण प्रभु जी हम आपको देते हैं प्रभु जी। और ये दुआ आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आइए इस समय हम प्रभु की प्रार्थना से प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। और हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ बना रहे, आमीन। ईश्वर सहाय।